और मेरी प्यारी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और 9 जमात सानी का सबक भी सुन लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की तौक़ीर ना करे, यानी उनका अदब ना करे, और अमर मारूफ ना करे और नहीं अनिल मुनकर ना करे, यानी बुराई से ना रोके और नेकियों को ना फैलाए, हमारे बड़ों का अदब ना करे, हमारे छोटों पर रहम नहीं करे, तो वो हम में से है ही नहीं। बड़ी सख्त बात है, बहुत सख्त बात है। अमल करना यानी बड़ों का अदब करना, इसलिए कि वो उम्र में हमसे बड़े हैं और उनकी नेकियां हमसे ज़्यादा हैं। छोटों पर रहम करना है इसलिए कि वो उम्र में हमसे छोटे हैं और उनके गुनाह हमसे कम हैं। और नेकी को फैलाना है क्योंकि हमें इसी काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा और ख़ुद भी बुराई से बचना है और दूसरों को भी बचाना है कि ये उम्मत इसी काम के लिए दुनिया में भेजी गई है। और मेरे नबी ने फरमाया कि कोई ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा मेरा बेटा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा। बेशक अल्लाह ताला नर्म है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी करने पर वो चीज़ें अता करता है जो सखी और उसके अलावा पर नहीं देता। यानी नरमी के मामलात रखिए, नर्म गोई, नरमी, मोहब्बत, अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत का जिक्र आया, बहुत नमाज़ें पढ़ती, बहुत रोज़े रखती, बहुत कुरान पढ़ती, लेकिन ज़बान दराज, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाती। आपने सुना तो फरमाया वो दोज़खी है। फिर पूछा कि एक औरत है, नमाज रोज़ा तो नहीं पढ़ती, ज़्यादा नहीं करती, मतलब ये कि नफिल रोज़े, नवाफिल नमाज नहीं पढ़ती, फ़र्ज़ पूरे करती है, लेकिन ज़बान दराज नहीं, अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। आपने फरमाया वो जन्नत में। तो हुकूकुल अल्लाह की निस्बत हुकूकुल इबाद पर ज़्यादा नज़र है, क्योंकि जो हुकूकुल अल्लाह है वो दरअसल हम लोगों के ही हुकूकुल नफ्स है, मगर ये अल्लाह की रहमत और शफ़क़त है कि अगर कोई अपने हक़ को अदा करे, नमाज पढ़े, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसने मेरा हक़ अदा किया ताकि जी खुश हो और दिल बढ़े कि कितना बड़ा अफजल है कि अपना किया तो मैंने अपना, इसने अल्लाह का काम, मेरा काम, मैं अपना काम है, लेकिन अल्लाह ने इसे अपना काम बना लिया। नमाज रोज़ा वगैरह को खुदा ने अपना हक़ करार दे दिया, हालांकि ये सब हमारे ही हुकूक हैं, क्योंकि हक़ तो वो है ना कि अगर अदा ना कर सको साहिब हक़ का ज़रर हो। जैसे किसी के 10 रुपये हमारे ज़िम्मे हैं, अगर हम ना दे तो उसको तकलीफ़ होगी। अगर हम नमाज रोज़ा ना करें तो खुदा को क्या तकलीफ़ होगी, अल्लाह को क्या तकलीफ़ होगी। सारे जब ये बात नहीं है, जब ये बात है तो हुकूक अल्लाह की उस पर ज़्यादा नज़र है ना। कौन ऐसा है जो अपने हुकूक की ज़्यादा निगहदाश्त करता है, कौन ऐसा है जो दूसरों के हुकूक की रियायत करता है। फ़ुक़हा इकराम ने लिखा है कि बंदों का हक़ अल्लाह के हक़ पर मुक़द्दम है। इसकी बहुत सारी नज़ीरें हैं, जैसे ज़कात के बारे में हुक्म है, जो मक़रूज़ हो उसके ज़िम्मे ज़कात नहीं, वास्ते अल्लाह का हक़। ज़कात का हक़ किसका है, खुदा का हक़ है, फ़र्ज़ बंदे का है, लेकिन अल्लाह का हक़ अल्लाह के हक़ पर मुक़द्दम हो गया। फिर बच्चों की आदतें और नफ्सियात को समझें। उम्र के इब्तिदाई दिनों में बच्चों का रोना उसका पैदाइशी हक़ है। 2 हफ्ते की उम्र होती है, यौमिया 2 घंटे ज़रूर रोता है। रोने की वजह जो होती है, दर्द क्या क्या होती है, भूख लगती है, तो चंद चीज़ें होती हैं जो बच्चे की आदतें और नफ्सियात को समझने में बहुत कारआमद होती हैं। यानी उम्र के इब्तिदाई दिनों में बच्चे का रोना उसका पैदाइशी हक़ है। 2 हफ्ते की उम्र का बच्चा यौमिया जो है वो 2 घंटे ज़रूर रोता है। अमूमन बच्चे के रोने की वजूहात होती हैं, उन्हें समझना चाहिए ताकि जब वो रोए तो हम इरिटेट ना हो, परेशान ना हो और वजह की तरफ जाए। पहली वजह तो ये होगी कि उसे भूख लगी होगी, उसे प्यास लगी होगी, उसने पेशाब पखाना कर दिया होगा, पेट में दर्द होगा, या तो वो तन्हाई महसूस कर रहा होगा, उसके दांत निकल रहे होंगे। जब बच्चा किसी भी तरह चुप नहीं होता तो ख़वातीन क्या करती हैं, झुंझला कर थप्पड़ मारती हैं या खुद रोने बैठ जाती हैं। तो बजाय इसके बेहतर ये कि किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू कर लें। बच्चे का अंगूठा चूसना सेहत के लिए मुज़र है, यह आदत जो है वो तहम्मुल से छुड़ाने की कोशिश करें। 1 साल तक के बच्चे जो है ना अमूमन पेशाब पखाना जो है वो बिस्तर पर कर देते हैं, वो अपनी ज़रूरियात बताने के लिए इशारा करने के काबिल नहीं होते, तो उसे बुर्दबारी से बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर बच्चे को जब दूध छुड़ाया जाता है तो बच्चे के दिल में ये बात बैठ जाती है कि अब अम्मा जो है मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि दूध छुड़ाने से पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता ठोस ग़िज़ा का आदी बनाया जाए। 1.5 साल का हो जाए तो उसके लिए बतदरीज जो है वो आगाज़ कर दें कि उसे कोई ठोस ग़िज़ा खिलानी शुरू कर दें। बेजा लाड प्यार ना करें, सख्त नुकसानदेह। जब बच्चा कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत करे, तहम्मुल और शफ़क़त से उसे समझाना है। ये लाड प्यार जो होता है वो जलील करवाता है, 4 लोगों में जलील करवा देता है। अमूमन देखा है बच्चे महफिलों में, बाज़ारों में माओं के बस रोना पीटना, पैर पसारे रोना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आजकल तो माएँ शायद इस बात को समझती नहीं है। और बच्चे रोते किस बात पर हैं, आजकल बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल ना देने पर रोते हैं।
جب وہ موبائل دیتی ہیں سب کے سامنے تو پھر 2-4 خواتین مجھ جیسی ہوتی ہیں جو بولتی ہیں یہ کیا حرکت ہے، بچوں کو کیوں موبائل کا عادی کیا؟ تو پتہ چلتا ہے جی آج ہی دیا ہے سب کے سامنے، اس وجہ سے دیا کہ تنگ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب گھر میں تنگ کرتا ہے تو آپ اس کے موبائل دیتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے جب وہ وہاں محفلوں میں نہیں دیتی کہ کچھ ہارڈ کیس ہوں گی میرے جیسی خواتین جو ٹوکیں گی ضرور کہ بچوں کو موبائل کیوں دیا ہے، تو وہ وہاں پر جب موبائل نہیں دیتی تو وہ بچوں ماؤں کو ذلیل کروا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دیتی ہیں تو مائیں پھر بھی ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ماں کی حیثیت سے انہوں نے گھر میں اپنا کیریکٹر پلے نہیں کیا ہوتا، تو موبائل کو انہوں نے ایک ڈیجیٹل ماں اس کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اخلاق سے گھری ہوئی حرکتیں ان کو موبائل سکھا رہا ہے، تو موبائل نہ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر فضول ٹائپ کے جملے جو پہلے کی مائیں بولتی تھیں، آج کی ماؤں کو تو ٹائم ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، آج کی ماؤں کو جملے نہیں بولنے پڑتے اس لیے کہ بچہ موبائل سے ہٹ ہی نہیں رہا، ماؤں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے بچوں کو، ماؤں کو مارنا بھی نہیں ہے اب تو بچوں کو، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ایک روبوٹ بنا ہوا ہے، بچہ صرف موبائل پکڑے بیٹھا ہوا ہے، اب اسے کسی چیز کی ڈانٹنے کی مارنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کو تنگ ہی نہیں کر رہا، وہ تو تنگ کر ہی نہیں رہا نا۔ پہلے کے بچے تنگ کرتے تھے، اب تھوڑی تنگ کرتے ہیں بچے، اب تو بس ایک چیز دے دی ان کے ہاتھ میں، وہ ہے موبائل، وہ اسی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اسی کے ساتھ سو رہے ہیں، اسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ ہاں وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک نشئی کی طرح، جیسے ایک ہیروئن کا عادی، ایک شیشہ پینے والا یا ایک آئس کا عادی جو ہے، اگر اس کو نشہ نہ ملے تو وہ توڑ پھوڑ مچا رہا ہے، اس صورت میں بچہ جب موبائل نہیں ہوتا تو توڑ پھوڑ مچاتا ہے، تو اللہ کا واسطہ یہ سب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ بہترین کام یہ ہے کہ موبائل ہٹائیں اور خود اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں، ہر صورت بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، یہ اچھی بچیوں کی کام ہے جو کرنا چاہیے۔ اور جن بچیوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی قدر کریں، ان کی کیئر کریں، اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، اور جو ان کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، اور اگر بچے ان کی گود میں ہیں تو پورا وقت اپنے بچوں کو دیں۔